तहव्वुर राना आईएसआई का करीबी रहा है, पाकिस्तानी सेना में डॉक्टर रहा है। जाहिर है वो पाकिस्तानी सेना, आईएसआई और आतंकवादियों के बीच की मजबूत कड़ी है। यही वजह है कि अब जब राना बोलेगा तो पाकिस्तान में छुपे बैठे हाफिज सईद, ज़कीउर रहमान लखवी और मसूद अजहर जैसे भारत के दुश्मनों की भी खैर नहीं है। पाकिस्तान के आतंकी चरित्र का सबसे बड़ा चेहरा है हाफिज सईद। कहने को आतंकी वित्त पोषण मामले में पाकिस्तान ने इसे 78 साल की सजा सुनाई है, लेकिन वो सिर्फ एक दिखावा है दुनिया के लिए। हाफिज सईद पाकिस्तान में पूरी तरह आजाद है, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या तहव्वुर के बाद अगला नंबर हाफिज का होगा? जिस आतंकी संगठन लश्कर तैयबा ने मुंबई हमलों को अंजाम दिया, हाफिज उसका सरगना है। भारत कई बार पाकिस्तान से उसे भारत को सौंप देने का आधिकारिक आग्रह कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान को पता है कि हाफिज भारत के हाथों लगा तो पाकिस्तान की पूरी पोल खुल जाएगी। लिहाजा पाकिस्तान हाफिज को सौंपने से हर बार मना करता आया है। बेशक जितने मर्जी डॉक्यूमेंट्स निकल कर आ जाएं, पाकिस्तान अगर ये कहना चाहेगा या कह रहा है कि ये हमारा सिटीजन नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये 20 साल से बाहर था या किसी और कंट्री की नेशनलिटी इसके पास थी, तो वो डेफिनेटली इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और यही कहेंगे कि हमारा कोई लेना देना नहीं है इस आदमी के साथ। ये बाहर जाकर कुछ भी करता है, उससे पाकिस्तानी स्टेट अपने आप को नहीं जोड़ेगी, और अगर जोड़ेगी तो जाहिर है फिर उसको और बहुत से लोगों को निकालना पड़ेगा, चाहे वो हाफिज सईद हो या दूसरे, उनके लिए भी मानना पड़ेगा। कई देशों ने हाफिज को आतंकी घोषित किया है। अमेरिका ने उस पर और उसके संगठन पर इनाम भी रखा हुआ है, लेकिन हाफिज सईद पाकिस्तान में सुरक्षित घूमता रहता है। पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी सेना उसकी सुरक्षा में लगी रहती है। हाफिज सईद की तलाश भारत को कई मामलों में है। कहा जा सकता है कि वो भारत का मोस्ट वांटेड नंबर 1 आतंकी है। हाफिज सईद आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का चीफ है। हाफिज सईद भारत की मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल है। हाफिज सईद 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है। हाफिज सईद पुलवामा अटैक का भी मास्टरमाइंड है। लश्कर तैयबा आतंकी संगठन पर लगभग $1 करोड़ का इनाम है। हाफिज सईद कश्मीर में आतंकी हमलों और आतंकी समूहों की फंडिंग में शामिल है। कई बार अज्ञात हमलावरों के हमले में हाफिज बाल बचा है, लेकिन उसके कई करीबी इन हमलों में मारे गए हैं। अब तहव्वुर की गवाही उसे महंगी पड़ने वाली है। पाकिस्तान को हाफिज पर जवाब देना तक मुश्किल हो जाएगा। ज़कीउर रहमान लखवी, जो मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड और हैंडलर है, ऐसा प्रचारित किया जाता है कि लखवी साल 2021 से पाकिस्तान की जेल में बंद है, लेकिन कई बार उसके फोटो और वीडियो सामने आते रहते हैं जो पाकिस्तानी दावे की पोल खोल देते हैं। लखवी ने ही मुंबई हमलों के लिए आतंकियों को ट्रेन किया था। तहव्वुर के जवाबों के बाद जैसे जैसे 26/11 हमले की कड़ियां जुड़ेंगी, लखवी की भूमिका भी और स्पष्ट होती जाएगी। तब पाकिस्तान के सामने शर्मिंदगी की एक और वजह होगी। पाकिस्तान बेनकाब होगा, क्योंकि पाकिस्तान में अभी भी जो आतंक के आका हैं, चाहे वो हाफिज सईद हो या फिर दूसरे आतंकी हो, वो तमाम लोग वहां पर बैठे हुए हैं। 26/11 हमले का जो मुख्य मास्टरमाइंड है हाफिज सईद है, इसके अलावा ज़कीउर रहमान लखवी, ये तमाम लोग पाकिस्तान से रह करके अभी भी भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं। तहव्वुर राना की पूछताछ में ये तमाम चीजों का खुलासा होगा और ये पता चलेगा कि आखिर किस तरीके से उस दौरान पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI जो है वो संपर्क में था, कैसे लश्कर तैयबा के आतंकवादियों को पाक अधिकृत कश्मीर में ट्रेनिंग दिया गया और उसके बाद कराची में एक कंट्रोल रूम बनाया गया था। उस कंट्रोल रूम से किस तरीके से लगातार निर्देश मिल रहे थे इस आतंकी तहव्वुर राणा को और इसके साथी जो दूसरे आतंकी थे। तो इस तरीके का एक पूरा जो भारतीय सुरक्षा एजेंसियां और NIA की जो टीम है वो एक बड़ा प्लान तैयार कर रही है। मसूद अजहर भारत में संसद पर हमले से लेकर पठानकोट हमले तक कई मामलों में इसकी भारत को तलाश है। मसूद जैश-ए-मोहम्मद का सरगना है। पाकिस्तान इसकी मौजूदगी से इनकार करता रहता है, लेकिन इसकी स्पीच समय समय पर पाकिस्तान से जारी होती हैं, जो पाकिस्तान के झूठ का सबूत बनती हैं। पाकिस्तान ने जितने भारत विरोधी आतंकियों को सुरक्षा दे रखी है, वो सब पाकिस्तान पर भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि भारत अब अपने किसी भी दुश्मन को छोड़ने वाला नहीं है।